साथ हैं जनसुराज के कमांडो जी हैं आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जी। अब आप पहली बार राजनीति में आए हैं और किसी स्थापित दल में नहीं आए हैं, एक नए दल में आए हैं। क्या अनुभव हो रहा है आनंद, ईमानदारी से बताइएगा। भैया एकदम ईमानदारी से बताते हैं कि मैं तो जब आया था तो ये सोच के आया था कि एक स्थापित दल को मजबूत बनाऊंगा। तो मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने जगह नहीं दिया। हाँ कि नहीं दिया तो मुझे ये पता चला वो मेरे लिए सॉफ्ट लैंडिंग होता। जगह नहीं दिया, आश्वासन देकर धोखा दे दिया। नहीं वो सब छोड़िए ना, हाँ ऐसा नहीं है, जगह नहीं दिया कुछ भी कारण, और अच्छा किया। मैं मानता हूँ कि उन्होंने भला किया, मेरा बहुत अच्छा किया। नहीं तो मैं क्या बनता कि बहुतों में एक बन के रह जाता और कहीं इधर उधर उछलता कूदता नजर आया। यहाँ पे जनसुराज पार्टी बनाने में मैं हूँ, है ना, ज्वाइन नहीं किया है जनसुराज पार्टी, बनाने वालों में से हूँ। तो ऐसा जब होता है तो जनसुराज पार्टी अपना बच्चे जैसा हो गया है, आप समझ रहे। तो अब इसको पालना पोसना, इसको बड़ा करना, इस पे पूरा झोंक देना अपने आप को, ये भाव निकल के आता है। तो इसलिए मुझे लगता है, और जैसे एक पिता होता है जिसको अपने बच्चे को पालने में जो कष्ट होता है ना, जो तकलीफें होती हैं, कुछ सेटबैक्स होते हैं, वो सब होगा, यहाँ भी होगा। लेकिन उसको रह के भी हर बार पिता यही चाहता है कि उसका बच्चा उससे बड़ा बने। तो हम लोग भी यही प्रयत्न कर रहे हैं कि जनसुराज हम सबसे बहुत बड़ा बने। स्थापित दल में जाते यानी बीजेपी में जाते, टिकट मिलता, चुनाव लड़ते, जीत जाते, मंत्री विधायक बन जाते। यहाँ तो बहुत मुश्किल है आनंद। हाँ मुश्किल है ज़रूर, लेकिन यही चीज़ एक बहुत जो बड़े चीज़ के साथ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़े चीज़ के साथ जो हम लोग जुड़े हैं कि एक बिहार बदलने का जो मुहिम और बड़ा चीज छोड़ के भी तो आए हैं। हाँ, जी बिल्कुल, बड़ा चीज़ छोड़ के आए हैं और उससे भी बड़ा कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि बिहार बदलने के मुहिम में मुझे लगता है कि एक अग्रिम भूमिका मैं निभाऊंगा। हाँ, और इतना धन्यवाद देता हूँ मैं जनसुराज पार्टी को कि मुझे एक ऐसी भूमिका देते हैं यहाँ पे हमेशा, जिसमें कि बहुत कुछ करने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का एक स्कोप रहता है। तो ये जो स्कोप मुझे मिल रहा है यहाँ पे काम करने का, वो शायद कहीं और नहीं मिल पाता। इसके कटु अनुभव शेयर करिए, कुछ कड़वा अनुभव और कुछ मीठा अनुभव। कहाँ का? पार्टी को संगठित करने में, पार्टी को आगे बढ़ाने में। नहीं, कटु अनुभव ऐसा नहीं है। कटु अनुभव मतलब कभी कभी ये जरूर लग जाता था कि मेरी ही कमी थी कि लोग जो इस तरह के लोग जुड़ते थे तो वो अपने अपने किसी ना किसी क्या बोले पर्सनल चीज़ों के चलते जुड़े हैं। तो वो जब आप देखते थे इतना उछल कूद मचाते हैं, आपको ठेला ठेली कर रहे हैं, तो लगता है यार मतलब कहाँ आ गए, इधर कोहने मार रहा है, उधर भगा दे रहा है, भगा दे मतलब कि। और फिर क्या होता था कि हम लोग कुछ कर रहे हैं तो ऐसा लगता था कि जो कर रहे हैं क्या वो मतलब दिख नहीं रहा, रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, या हम कर नहीं पा रहे हैं। तो खुद पे क्वेश्चन होना शुरू हो जाता था कि अपनी मेरिट पे कि क्या हम इस तरह भी लायक नहीं है कि ये कर सकते हैं, तो हम हैं तो दिख क्यों नहीं रहे, होता हुआ मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा, कोई उसका मतलब क्या बोल रहे हैं, उसका कुछ फीडबैक क्यों नहीं मिल रहा है। तब लगता था कि यार क्या कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ खुद ही समझने की बात है। प्रशांत भैया से भी जब हम लोग बैठ के बात की तो उन्होंने भी चीज़ों को, अब भाई उनके लेवल का आदमी जो कि राजनीति सच मायने में समझता है, तो जब उन्होंने बहुत सारे पॉइंट समझाए कि किस तरह से राजनीति में 3 तरह से, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने समझाया। तो उसके बाद चीज़ें जब समझ में आई और फिर मुझे ये समझ में आया कि नहीं, मुझे इसमें अपनी जगह नहीं तलाशनी है ना, मुझे सिर्फ काम करते जाना, जगह खुद ब खुद बन जाएगा। आपको चलते रहना है नॉर्मल ऑर्गेनिक मोड में। और फिर मैं अब उस मोड में आ गया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं चेयर पे कहाँ बैठा हूँ, बैठा भी हूँ कि नहीं बैठा हूँ, किस पोस्टर पे नाम है कि नहीं है, दिखता हूँ नहीं दिखता हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जैसे अभी जनसुराज की जो युवा संघर्ष यात्रा लेके निकला हूँ, अब मुझे पता चल गया कि मुझे पूरे बिहार को पिरो देना है जनसुराज के धागे में, और वहाँ के हर आदमी तक जाके दरवाजे तक पहुँच के। अब मैं इससे 2 फायदे हैं, मैं बिहार को देख रहा हूँ, बिहार भी तो मुझे देख रहा है। तो ये दोनों तरह का, ये एक तरह का आप कह लीजिए पॉलिटिकल गेन भी है, पर्सनली भी गेन है कि है ना। तो ये कौन दे रहा है, जनसुराज ही तो दे रहा है। शुरू में ठीक है, बहुत मुश्किल आई हुई जैसा आपने बताया। अब आपको क्या परिवर्तन दिख रहा है? जी, अब ये परिवर्तन कि जब संगठन बन गया है, व्यवस्थित हो गया है, चीज़ व्यवस्थित हो गया, स्ट्रक्चर्स लाइन पे आ गए हैं। और कल के जो आपने देखा होगा, जो होली मिलन के बाद ये घोषणा भी की गई कि अब लोगों का पटना बार बार नहीं बुलाया जाएगा, वो सीधा वो 11 अप्रैल को ही बुलाया जाएगा। अब आप ज़मीन पे जाके काम करिए। तो ये परिवर्तन दिख रहा है, क्योंकि अब जब ये हम यात्रा पे, संघर्ष यात्रा में जा भी रहे हैं, तो मुझे वो ग्राउंड पे कहीं कहीं पे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो संगठन है वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है। तो लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। लेकिन कल की इस मीटिंग के बाद भी अब आगे और भी हम देखेंगे किस तरह से हमारा संगठन और भी मतलब क्या एक्टिव होता है। और जो ज़मीन से लोगों को जोड़ने की बात, हमारा बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, हमारे रूट्स कितने नीचे जाते हैं, कितना मजबूती से पेड़ स्थापित होता है।
अब ये चीज ग्रेजुअली होना शुरू किया। बात मानिए जो इन्होंने कहा था अभी प्रशांत किशोर भैया ने कि मार्च आते आते देखिए हम सब धुआं धुआं कर देंगे, अब ये सच में होता हुआ दिखेगा। ये बदलाव आया है और जब ये धुआं धुआं होते हुए दिख रहा है और आपको पता चलता है कि जब धुआं होने में एक लकड़ी आप भी बन के जल रहे हैं, तब उसका मजा कुछ और है। लेकिन 11 मार्च ही आखिरी डेडलाइन है, अगर किसी 11 अप्रैल है दूसरे दलों से आने के लिए, तो नहीं वैसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, डेडलाइन नहीं है कि आप दूसरे दलों से आने का। ये जरूर है कि अगर आप में काबिलियत है, मैं ये आपको क्लियरिटी कर दूं कि ये है ना कि जैसे कि मजाक में उन्होंने कहा था कि भी आप 21,000 रुपए दे के आप अपना नामांकन करते हैं और अगर 11 मार्च के बाद आते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का नामांकन करना पड़ेगा। मतलब ये क्या है कि ऐसे जो सीरियस लोग हैं, अनसीरियस हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज है, अगर आप सीरियस है तो भैया तो पहले ही बता दीजिए। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो कि लगता है कि वो सच में मजबूत लोग हैं अपने जहां पे भी हों और वो मजबूती से जनसुराज के साथ विचारधारा को अपना के जुड़ना चाहते हैं और हो सकता है कि जनसुराज के टिकट पे प्रतिनिधित्व भी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये नहीं मानना चाहिए मुझे लगता है कि दरवाजे बंद हैं। ऐसे लोग अगर चाहते हैं सही में कि जनसुराज के मंच से वो बेहतर अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और उस प्रतिभा का इस्तेमाल करके बिहार के हित में काम कर सकते हैं और जनसुराज के विचारधारा के साथ जो है कि सच में बिहार के लिए काम करना है, हमारे लोगों के लिए काम करना, उसके साथ मैच कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। दूसरे दलों के कद्दावर नेता टिकट नहीं मिलने के बाद जनसुराज में ट्राई कर सकते। देखिए अब ये भी बात है कि भाई जून हम लोग सब टिकट्स फैसला कर देंगे, अब उसके बाद तो दरवाजा स्वतः बंद हो जाएगा, है ना। ये तो है कि दरवाजा तो खुद ही बंद हो जाएगा जब टिकट डिक्लेयर कर दिए, थोड़े ना हम उसको बदल के किसी को एडजस्ट करने के लिए करेंगे, ये तो नहीं होगा। फिर ठीक है, हमारे पास कमजोर घोड़ा ही सही, लेकिन रेस में वही दौड़ेगा। प्रशांत किशोर पेटी भेज रहे हैं हर दल के नेता को, उस पेटी में क्या क्या है? नहीं, उसमें गुलाल है, कुछ मिठाई है और उसमें एक रिक्वेस्ट लेटर है, एक प्रेम पत्र है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हम चाहते हैं कि जनसुराज के मंच से आके आप सही मायने में अपनी राजनीतिक जीवन को स्वच्छ बनाए, स्वस्थ बनाए और बिहार के हित में आप काम कर सके। इसके लिए हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं। बिहार की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में मनी ऑर्डर इकोनॉमी का बहुत अहम रोल है। बाहर लोग काम करते हैं, मनी ऑर्डर भेजते हैं, उससे बिहार चलता है। अब प्रशांत किशोर पूरे भारत में घूम रहे हैं, दक्षिण भारत में जाकर एक बड़े हीरो के पार्टी के लिए काम करने वाले हैं, तो धन लाएंगे वहां से यहाँ खर्च करेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट? ऐसे नहीं समझा। प्रशांत जी का जो जाना है देखना, देखिए एक्सपर्टाइज एक आदमी का नेशनल फिगर है प्रशांत किशोर जी। हाँ, उनको हम लोग को भी बांध के नहीं रखना चाहिए। एक हमारा बिहार का लड़का अगर जाके पूरे देश में, उन्होंने बड़ी तो अच्छी बात कही कि अभी जो अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर आदमी होगा आप कोई तमिलनाडु में, तो प्रशांत किशोर होंगे। धोनी से ज्यादा तो ये अच्छी बात है ना। हमारे बिहार का कोई लड़का अगर कहीं अच्छा करता, हम क्यों उसको बांध के रखे? अगर आप में एनर्जी इतना है कि आप अपने पूरा काम करने के बाद भी आपका एनर्जी बच जाता है, तो भाई उसको यूटिलाइजेशन होना चाहिए। पैसा भी तो चाहिए। अब देखिए, पैसा जहां तक आता है कि आप अगर टीम को डिप्लॉय करेंगे अगर कुछ काम में, तो इसका मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अगर आप भाई कहीं, अगर आप ही को हम किसी काम में बताते हैं कि ना भैया आप हमारे लिए जाइए, तो भाई उसके लिए पैसा चाहिए ना। हम आपको संसाधन देंगे ना कि गाड़ी बैठ के जाइए भैया, दिन में जाएंगे चाय पानी के लिए, कुछ लोग से मिलेंगे, तो वो पैसा तो होना ही चाहिए। वो तो आपका काम करने का जो खर्च है वो तो होना ही चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि उस पैसे को प्रशांत जी उस पैसे से जा रहे हैं पैसा कमा के ला के बिहार, वो चीज नहीं है। देखिए, बिहार तो बिहार के लोगों के पैसे से ही बनना चाहिए आइडियली। मुझे लगता है यहाँ के लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे और स्वतः अपनी ओर से भी आके लोगों को योगदान करना चाहिए, तो जिस भी तरीके से हो, तन मन धन जिससे भी हो। और मुझे नहीं लगता है कि अब वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में अगर कुछ कर रहे हैं तो अपने पैसे कमा के ला के आपको दे दे कि हाँ भैया आप चलो, इससे कर ही रहे हैं वो, अभी तो वो पार्ट कर भी रहे हैं। लेकिन हमें उस पर नजर नहीं देना चाहिए। हमें नजर देना चाहिए, जितने बिहार के लोग हैं इस पर नजर देना चाहिए कि इस जन सुराज के संघर्ष में हम साथी बने। चुनाव लड़े, आप चारों सीट पर हार गए, इस चुनाव में पहली बार क्या करेंगे? देखिए, उम्मीद इसको ऐसा नहीं गिनी है कि उपचुनाव लड़े, चारों सीट पे हार गए। उपचुनाव लड़े और चारों सीट का समीकरण बदल दिए। ये देखिए, आप 5,000 वोट मत देखिए, आप तरारी का 7,000 वोट आप मत देखिए, रामगढ़ का। उस 5-7 हजार वोट के चलते कई 30-40 वोट एक तरफा होने लगा, जुटने लगा हमारे ही डर से। तो हमको सिर्फ जो वोट आता है काउंट, उसको मत करिए। बहुत लोग आपके बीजेपी को हो गया नहीं, वो जिसको भी हो गया है ना, वो गया बीजेपी, क्योंकि बीजेपी उसमें स्ट्रांग था, एनडीए का स्ट्रांग था कैंडिडेट, एनडीए में चला गया। अगर वहीं इंडिया अलायंस से स्ट्रांग होता उसमें चला जाता। अभी कह रहे हैं प्रशांत किशोर के नीतीश कुमार को हराना है, मत ज्यादा जोर नीतीश कुमार को हराने पर है। यही काम चिराग पासवान ने किया था पिछले चुनाव में, नीतीश कुमार को हराया था। क्या प्रशांत किशोर भी नीतीश को ही हराने आया है?
नहीं, प्रशांत किशोर जी बिहार को जिताने आए हैं और नीतीश कुमार को हराने का कारण क्या है कि नीतीश कुमार जी कभी कमल पे जा बैठते हैं, कभी लालटेन लेके घूमने लगते हैं। तो ये जो उनको अगर 10 सीट भी आ गया ना तो वो यही तोड़ मोड़ करके वो विपक्ष कोई भी रहे पक्ष में मतलब मुख्यमंत्री उनको बनना, ये जो उनका भ्रम है ये तोड़ना जरूरी है, बिहार के हित में नहीं जा रहा है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जेडीयू को एक भी सीट नहीं मिलना चाहिए, वो अगर एक भी सीट मिलता है तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज का फिर 3-5 कर। चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश का बंटाधार कर दिया, इस बार प्रशांत किशोर करेंगे। इस बार बिहार की जनता करेगी, आप देखिएगा बिहार की जनता करेगी, प्रशांत किशोर जी के और जनसुराज के मदद से करेगी, इसके मन से करेगी। लेकिन बिहार की जनता ने देख लिया कि बहुत ज्यादा हो गया कि एक ही टेन्योर में आप 2 बार पाला पलट देते हैं, इधर से उधर कर लेते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण जो देखा जा रहा है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, तो मुझे लगता है कि उनको एक्चुअली अब पॉलिटिकल संन्यास लेना चाहिए और अगर उनको फिर भी पॉलिटिकली एक्टिव रहना तो किसी अपने लोगों को मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। बिहार की राजनीति में कोई पैराडाइम शिफ्ट लाने में सफल रहेगा जनसुराज? 100% पैराडाइम शिफ्ट शुरू हो गया। आपने जिस उपचुनाव की बात की ना वहीं से पैराडाइम शिफ्ट आपको नजर आने लगेगा। लोग नंबर काउंट करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो सही में है वो डीप जाइए। मैं आपको आई एम नॉट चैलेंजिंग यू बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं डीप जाइए और वोट मत काउंट करिए। हमारे जस्ट प्रेजेंस के चलते आपका जो पूरा पॉलिटिक्स क्षेत्र का बदल गया, उस चीज को आप समझिए कि ये कितना बड़ा प्रभाव होने वाला है बिहार के चुनाव में और अब की विथ जीत होगा। ये अब की बार जो है कि लोग, चलिए उसमें था कि एक जो पक्ष में रहता है उसका उपचुनाव में हमेशा एक हेवियर हाथ रहता है, लेकिन अब की बार जो चुनाव होगा, जो जनरल चुनाव होगा, लोग ये दोनों में परेशान हो गए, फुटबॉल की तरह इधर से उधर मार रहे हैं और नहीं तो आपस में खेल रहे हैं वो लोग। अब ये तीसरा और सबसे बेहतरीन विकल्प जो बिहार के हित में, बिहारियों के हित में निकल के आया है वो है जनसुराज पार्टी और आपको इसका नतीजा दिखेगा। तो आप सुन रहे थे जनसुराज के कमांडो आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को। प्रशांत किशोर के बाद अगर जनसुराज को आगे बढ़ाने में कोई अहम भूमिका निभा रहा है तो है आनंद मिश्रा।